हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीवन का लक्ष्य। आज दो कहानी सुनाने वाले। ये दो कहानी आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। जीवन का बहुत बड़ा मकसद आज समझेंगे। तो आइए सुनते हैं पहली कहानी। दोस्तों, एक जंगल में कई सारे मेढक रहा करते थे। वे लोग सारा दिन जंगल में घूमते फिरते, आपस में बातें करते और मस्ती किया करते थे। एक दिन सारे मेढक जंगल में घूम रहे थे और अपने ठिकाने की तरफ जा रहे थे। जब वे अपने घर की तरफ जा रहे थे तो उसी समय उसमें से दो मेढक एक काफी बड़े गड्ढे में गिर जाते हैं। उन्हें गड्ढे में गिरा देखकर बाकी मेढक भी गड्ढे के पास आ जाते हैं और सारे मेढक गड्ढे में गिरे हुए दोनों मेढकों से कहने लगते हैं कि यह गड्ढा बहुत गहरा है, तुम्हारा इसमें से निकलना असंभव है। तुम दोनों इसमें से अब नहीं निकल पाओगे। काफी कोशिश करने के बाद उनमें से एक मेढक ने गड्ढे के बाहर खड़े मेढकों की बातों को सुनकर कोशिश करना छोड़ दिया और हार मान ली। लेकिन दूसरे मेढक ने लगातार कोशिश जारी रखी और कुछ समय बाद वह गड्ढे से बाहर निकल गया और बाहर निकलते ही उसने बाकी मेढकों से उसका उत्साह बढ़ाने के लिए धन्यवाद कहा। यह सुनकर बाकी मेढकों को काफी आश्चर्य होता है और तभी उन्हें यह पता चल जाता है कि वह मेढक तो सुन ही नहीं सकता था, वह बहरा था। जिस समय दूसरा मेढक बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था तब उसे लग रहा था कि गड्ढे के बाहर खड़े मेढक उसे बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और उसका प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं। इसलिए उसने हार माने बिना प्रयास जारी रखा, जिसके कारण वह बाहर निकल सका और दूसरे मेढक ने बाकी मेढकों की बातों को सुनकर प्रयास करना ही छोड़ दिया, जिसके कारण वह बाहर ही नहीं निकल सका। दोस्तों, जिंदगी में हमें भी इसी तरह सफलता के रास्ते में चलते वक्त लोगों के तानों को प्रोत्साहन समझते हुए लगातार आगे बढ़ते रहना है। अक्सर सफलता के रास्ते में चलते वक्त लोगों के नकारात्मक विचारों और उनके तानों के कारण हम अपना मनोबल खो देते हैं, जिसके कारण हम पूरी कोशिश किए बिना ही हम हार मान लेते हैं और पीछे रह जाते हैं। अगर दूसरे मेढक ने भी पहले मेढक के तरह बाकियों की बातों को सुनकर कोशिश नहीं की होती तो वह भी उसी गड्ढे में रह जाता और कभी बाहर नहीं निकल पाता। तो आइए दूसरी कहानी को सुनते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक शराबी व्यक्ति जिसे शराब की बहुत बुरी लत थी, वो एक संत के पास गया और उन्हें विनम्रता से कहने लगा कि गुरुजी, मुझे शराब की बहुत बुरी लत है और मैं इस लत को छोड़ना चाहता हूँ। शराब की लत के कारण मेरा घर बर्बाद हो गया है, मेरे बच्चे भूखे रहते हैं और मेरे घर की शांति भी जा चुकी है। यहाँ तक कि मेरी पत्नी ने भी मुझे छोड़ दिया है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी मैं शराब के बिना नहीं रह पाता। कृपया आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे मैं शराब की इस आदत को छोड़ दूं। इस बात पर संत जी ने कहा कि जब तुम्हें इस आदत से इतने नुकसान है तो तुम शराब छोड़ क्यों नहीं देते। शराबी ने उत्तर दिया कि मैं छोड़ना ही चाहता हूँ, किंतु यह शराब मेरे खून में इस तरह मिल चुका है कि मैं इसे छोड़ ही नहीं पाता। संत जी ने मुस्कुराकर कहा कि तुम कल फिर से मेरे पास आना तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि शराब की आदत तुम्हें कैसे छोड़नी है। अगले दिन शराबी फिर से संत जी के पास गया। इस बार जैसे ही संत जी ने शराबी को देखा तो उन्होंने तुरंत उठकर पास के एक खंभे को जोर से
पकड़ लिया। यह देख शराबी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसने कुछ देर तक संत जी से कुछ नहीं कहा। लेकिन कुछ समय बाद तक जब संत जी ने खंबे को नहीं छोड़ा तो शराबी ने संत जी से कहा कि आपने इस खंबे को क्यों पकड़ रखा है। तब संत जी ने उत्तर दिया कि वत्स, मैं इस खंबे को नहीं बल्कि इस खंबे ने मुझे पकड़ रखा है। मैं चाहता तो हूँ कि इस खंबे को छोड़ दूं, किंतु यह खंबा मुझे नहीं छोड़ रहा है। ऐसा सुनकर शराबी को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने संत से कहा कि गुरुजी, मैं भले ही शराबी हूँ किंतु मूर्ख नहीं। यह खंबा आपको कैसे पकड़ रखा है? यह खंबा आपको कैसे पकड़ सकता है? यह तो एक निर्जीव चीज है। यदि आप दृढ़ संकल्प कर ले तो इसी वक्त आप इस खंबे को छोड़ सकते हैं। इस बात पर संत ने कहा, नादान मनुष्य, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। जिस तरह मुझे खंबे ने नहीं, मैंने खंबे को पकड़ रखा है, उसी तरह तुम्हें शराब ने नहीं, शराब को तुमने पकड़ रखा है। अगर तुमने इसी वक्त दृढ़ संकल्प किया कि तुम शराब की आदत को त्याग दोगे तो इसी वक्त तुम्हारी शराब पीने की आदत छूट जाएगी। हमारे शरीर का हर काम हमारे मन के द्वारा नियंत्रित होता है और मन में जैसी इच्छा प्रबल होती है, मन उस कार्य को सफल करता है। इन सब बातों से वह शराबी इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि उसने उसी पल शराब को कभी हाथ न लगाने का दृढ़ संकल्प लिया। उसके बाद उसके घर में वापस से खुशियाँ लौट आई और खुशी से अपने परिवार के साथ रहने लगा। दोस्तों, इसी तरह हम भी अपने जीवन में किसी प्रकार की समस्या का हल दृढ़ संकल्प से कर सकते हैं। चलिए, बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक।